रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आपने जिंदगी में बेशुमार केज फाइट्स देखी होंगी, मगर तारीख में पहली बार शायद आप दो अरबपति और मशहूर तरीन शख्सियात का दंगल सजदा देखेंगे। जी हाँ, एक खबर गर्दिश करती दिखाई दे रही है कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क और फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग की बहुत जल्द केज फाइट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस सब के पीछे असल कहानी क्या है, ये लड़ाई कहां होगी और ऐसी क्या दुश्मनी पैदा हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यकीनन आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा लुत्फ अंदोज करने वाली है, मगर वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर बात की जाए दुनिया के सबसे अमीर तरीन अफराद की तो इनमें पहले बिल गेट्स का जिक्र किया जाता था, लेकिन अब ये दौलत और उम्र दोनों में काफी पुराने हो चुके हैं। अब दुनिया की नई दौलतमंद शख्सियात में एक बहुत बड़े सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग और ट्विटर, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का चर्चा किया जाता है। आज ये दोनों अपनी इस कदर पहचान बना चुके हैं कि दुनिया का बच्चा बच्चा इन्हें काफी अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि ये मशहूर तरीन शख्सियात एक पिंजरे में बंद होकर एक दूसरे से हकीकी लड़ाई करने जा रही हैं तो कैसा लगेगा? अगर बात की जाए इस वक्त इन दोनों की दौलत की, तो ये इस हद तक दौलत इकट्ठी कर चुके हैं कि इसे गिनना नामुमकिन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की नेटवर्क 238 अरब डॉलर से भी ज्यादा, जबकि मार्क ज़ुकरबर्ग की नेटवर्क 105 अरब डॉलर से भी कई गुना ज्यादा है। इस फाइट का सबसे पहले चैलेंज एलन मस्क की जानिब से मार्क ज़ुकरबर्ग को किया गया था, जबकि मार्क ज़ुकरबर्ग ने इस चैलेंज को खुशी खुशी कबूल भी कर लिया। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पहुंची कि दोनों को केज फाइट करना पड़ रही है। कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त ट्विटर फेसबुक से ज्यादा बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। जो ताकत इस वक्त ट्विटर के पास है वो और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के पास मौजूद नहीं, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी अरबपति बिजनेसमैन हैं वो फेसबुक की जगह ट्विटर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के बड़े बड़े सियासतदान और एक्टर्स वगैरह भी ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से शायद हसद का शिकार होकर फेसबुक भी काफी अरसे से इसके मुकाबले में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार इसे नाकामी का सामना ही करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अब इस बार फेसबुक ने ट्विटर का मुकाबला करने के लिए अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसे थ्रेड्स का नाम दिया गया है, और ये एप्लीकेशन बिल्कुल ट्विटर की तरह ही काम करेगी। जब एलोन मस्क को पता चला कि ट्विटर को डाउन करने के लिए एक नई एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रही है तो वो आग बगोला हो गए और जज्बात में आकर वो मार्क ज़ुकरबर्ग को केज फाइट का चैलेंज दे बैठे। दोस्तों, अगर आप केज फाइट के बारे में नहीं जानते तो जान लें कि एक रियल फाइट होती है, जिसे आमतौर पर UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप भी कहा जाता है। आमतौर पर जो हम लोग टीवी में रेसलिंग देखते हैं ये केज फाइट से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि रेसलिंग में रेसलर को जो मार पड़ती है उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर लातें और मुक्के वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन जो केज फाइट्स होती हैं वो हकीकत में लड़ी जाती हैं। इनमें एक बड़े से पिंजरे के अंदर दो लड़ने वालों को बंद कर दिया जाता है। इस लड़ाई के दौरान खून भी निकलता है और हड्डियां भी टूटती हैं, और बाज औकात तो फाइटर्स अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो अब ये दोनों अरबपति असल में लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये इस बात से वाकिफ भी थे कि मार्क ज़ुकरबर्ग कराटों के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात काफी मशहूर है कि ये जिस चीज को करने की ठान लें वो करके ही रहते हैं, फिर चाहे वो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो या फायदेमंद। सबसे पहले एलोन ने ज़ुकरबर्ग को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आओ हम केज फाइट करते हैं, जिस पर ज़ुकरबर्ग की तरफ से जवाब आया कि मुझे लोकेशन भेजो। और हैरानगी की बात तो यह है कि एलोन मस्क ने लोकेशन भी सेंड कर दी। उन्होंने लास वेगस की लोकेशन भेजी थी। ये अमेरिका का एक शहर है। सैरो तफरीह के शौकीन हजरात दूर दराज ममालिक से लॉस वेगस का ही रुख करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जुए खाने और गेमिंग क्लब्स इसी शहर में वाक़ हैं। इसी वजह से पूरी रात इस शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा पानी की तरह बहाते दिखाई देते हैं। अब जो लोग इसे सिर्फ शुगल समझ रहे हैं तो आपको बताते चलें कि इस पर BBC का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि ये खबर सुनते ही हमने फेसबुक के तर्जुमान से राब्ता करके पूछा कि ये सब क्या है, तो तर्जुमान का कहना था कि इसमें काफी हद तक सच्चाई है। मतलब ये हुआ कि वाकई ये खूनी दंगल सजने जा रहा है। अब लोग भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले मार्क ज़ुकरबर्ग के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि वो तकरीबन 18 महीनों से केज फाइट्स की ट्रेनिंग ले रहे थे।
उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये सब वो किस वजह से कर रहे हैं, और इसी वजह से लोग ये कमेंट्स भी कर रहे हैं कि शायद इस लड़ाई में मार्क ज़ुकरबर्ग जीत जाए। इसकी वजह यह है कि एक तो वो पहले ही कराटों के एक्सपर्ट हैं, दूसरा फाइट ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इसके अलावा ज़ुकरबर्ग की उम्र 39 साल है, जबकि एलोन मस्क 52 साल के हैं, यानी कि ज़ुकरबर्ग उम्र में भी इनसे छोटे हैं। एलोन मस्क का कद 6 फुट 2 इंच जबकि वजन 230 पाउंड है। इसी तरह मार्क ज़ुकरबर्ग का कद 5 फुट 7 इंच और वजन 145 पाउंड है। अब ये सब चीजें लड़ाई में एक बुनियादी अहमियत की हामिल होती हैं, तो उम्र और वजन में कम होने की वजह से एलन मस्क को हराना काफी आसान है। इस लड़ाई में दोनों खिलाड़ियों का एक जैसा वजन होना काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वजन एक जैसा न होने से किसी एक की मौत भी वाकई हो सकती है। अब तो बाकायदा इस लड़ाई को लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने शर्तें लगाना भी शुरू कर दी हैं। यूं दोनों अरबपति जब एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देने लगे, तो इसके बाद जब यूएफसी के सदर की इस कहानी में एंट्री हुई तो मामलात पहले से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। इनसे सबसे पहले मार्क ज़ुकरबर्ग ने राब्ता किया और फाइट से मुतल्लिक बातचीत की। फाइट कंफर्म होने के बाद अब दोनों अरबपति अपना ज्यादातर वक्त केज फाइटिंग की ट्रेनिंग लेने में गुजार रहे हैं, जबकि इस दौरान ये डैन वाइट यानी यूएफसी के सदर से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लोकेशन कंफर्म होने के बाद इटली की हुकूमत भी सामने आने लगी है। इन्होंने दुनिया की इस सबसे बड़ी फाइट की मेजबानी करने की ऑफर कर दी है। इनका कहना था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी केज फाइट होगी, इसलिए जगह भी खास होनी चाहिए, जिस पर इटली हुकूमत ने कोलोसियम नामी जगह पेश की। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है, जो तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे 72 ईस्वी में रोमन एम्पायर्स की जानिब से बनाना शुरू किया गया था, जो 80 ईस्वी में मुकम्मल तौर पर बनकर पूरा हुआ। ये इटली के शहर रोम के सेंटर में बना हुआ है। इसे बनाने में तकरीबन 1 लाख क्यूबिक मीटर पत्थरों और 1 मिलियन टन से भी ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। ये एक बहुत बड़ा और गहरा ग्राउंड है, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा तमाशाई बैठ सकते हैं, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए 80 से भी ज्यादा दरवाजे बनाए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कोलोसियम की लंबाई 179 मीटर, चौड़ाई 156 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर तक बताई जाती है। रोमी दौर में इस जगह खूनी फाइट्स हुआ करती थी। यहाँ इंसानों को इंसानों से और इंसानों को जानवरों से भी लड़ाया जाता था, जिसमें कई लोग मौत के घाट उतरते थे। लेकिन कई सालों से इसमें इस तरह के मुकाबले करवाना बंद कर दिए गए, जिस वजह से एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से तकरीबन 60 लाख लोग इसे देखने आते हैं। लिहाजा ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद मार्क ज़ुकरबर्ग और एलोन मस्क की केज फाइट इसी कोलोसियम में करवाई जाए। अब इस फाइट को लेकर जहां बहुत से लोग नाखुश हैं, तो वहीं एलोन मस्क की अपनी फैमिली भी इससे राजी नहीं है। इनकी फैमिली का कहना है कि इस लड़ाई में किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए इन दोनों अरबपति शख्सियात के दरमियान ये फाइट होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब होगी, इसका अभी तक किसी को इल्म नहीं है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।